ये सामने है सीताराम भैया, आपको इस पर क्या कहना? से कहना है कि हम लोग किसान हैं और किसान को हम लोग को सिंचाई का साधन कुछ नहीं दिया गया अभी तक। मैंने अभी तक विधायक जी के पास हमने 3 बार लिखित दिया कि वो महोरा पुल से हम लोगों को लिए एक सिंचाई का साधन दिया जाए, एक गेट बना दिया जाए, 5 फीट का नाला दे दिया जाए। उससे हम लोग को गांव का पटवन होगा, सिंचाई होगा, हम लोग तभी जी सकते हैं। हमारे गांव में किसी तरह का कोई साधन सिंचाई का नहीं, हमारा पंचायत सिंचाई से वंचित है। हाँ, और इसके लिए आवाज कब से उठाया जा रहा है? रामाश्रय बाबू के रीजन से ही आवाज उठाया जा रहा है कि अनिल जी के रीजन से आवाज उठाया जा रहा है? रामाश्रय बाबू को ही बोला गया, जब उनके राज में बोला गया वो भी कुछ नहीं कर सके। जब हमारे विधायक 2 बार हो गए अनिल बाबू, उनसे भी बोला गया, उनसे भी हमने लिखित दिया है, डायरी मेंटेनेंस पटना जाकर करवाया। सुशील बाबू आए, उनको हमने कहा, लेकिन इस पर अभी तक किसी तरह का कोई प्रक्रिया नहीं किया गया। चलिए, इस पर आपका क्या कहना है? इस पे हम लोग सब लोग करीब करीब विधायक से लेकर मंत्री तक को कहा गया है, लेकिन आज तक सिंचाई का साधन रूपसपुर पंचायत का सिंचाई का साधन नहीं मिला। अभी तक उपलब्ध नहीं, कुछ भी नहीं है, न बोरवेल है न नदी दिया गया, लेकिन बरसीमा को नहीं दिया गया। केसपा में नाला बन चुका, गेट बन चुका, जो कि सामने दिखाई दे रहा है, जो सामने दिखाई है। आप फोटो लीजिए और देखिए, नाला उनका सिंचाई गेट बना है, लेकिन बरसीमा के लिए किसी तरह का कोई सुविधा नहीं दिया। देखा जाए इधर से, जबकि जो बताया जा रहा है, और ये रूपसपुर पंचायत का ही जमीन में है। ये जो पुल भी जो है, ये रूपसपुर पंचायत के लिए ही सिंचाई के लिए दिया गया है, बरसीमा गांव का है। बाकी आप लोग का कुछ कहना है इस पे? इस पर कहना है कि जो मेरे गांव के लोग जो बोले, उस पर पूरे हम लोग जनता समर्थक हैं, साथ देने के लिए तैयार हैं। हम लोग का बहुत कमी है, और जो हम लोग का धान नहीं रो पाया, जो हम लोग का सिंचाई का साधन का उपयोग करेंगे, हम लोग उन्हीं के साथ रहेंगे जी। अपने लोग के इस पर कुछ अपने लोग के भी कहे के है? नहीं, इस पर अपने लोग के भी कुछ कहे के दो बात। थोड़ा सा बिलाज के क्या हमारे घर के धान पान रोपी थी और होबे न कर जी। हमने तो आगे ना जाए, लेकिन और लोग तो जाए। लेकिन ये आपासी होना जरूरी है ना, कि नहीं जरूरी है? जरूरी है। रूपसपुर पंचायत साधन यही ना है, हम लोग अभी तक ट्यूबवेल तक नहीं दिया गया। घुमाते रहिएगा, रोपने से थोड़ी धान होगा। अब पूंजी लगा दिए हैं, जब साधन मिलवे नहीं करेगा तो धान कहाँ सूख जाएगा? घुमाते रहिएगा। ये अब भी ना भला तो धान साधन कैसे? दूसरी चीज, इस पे मुखिया जी का भी कोई रहता है? मुखिया जी का है ना, मुखिया जी। हाँ बाबू, रोड के लिए जब मठ का पश्चिम दिशा का निकास बन है, जब 20 फीट पर बना है, कम से कम 30 फीट हो जाना चाहिए ताकि लोग को आने जाने में सुविधा होता है। अभी तक मुखिया जी ने क्या कर किया है मठ के लिए? बरसीमा मठ के लिए किसी तरह का कोई कार्य अभी तक मुखिया जी नहीं कर सके। पश्चिम तरफ से निकास ही अवरुद्ध है, एकदम बंद है। आप देख ही रहे हैं, देखिए सही है या गलत। क्या बाबू, आप लोग को कुछ कहना है? क्योंकि ये आप लोग का निकास है। सर कुछ भी नहीं किए, आज तक भी नहीं की, कुछ किए। बहुत विकास कर दिए, अगला गांव में भी कर दिए, लेकिन यहाँ मटिया में कुछ नहीं विकास किए। ऐसे तो निकास, रोड निकास कुछ किए, कुछ नहीं किए। ऐसे तो सुनने को मिलता है कि रूपसपुर पंचायत का विकास पुरुष है अरविंद कुमार जी मुखिया जी। हाँ सर, विकास पुरुष है ना, लेकिन अगला गांव में सर, क्या अगला गांव में सर, क्या रूपसपुर पंचायत के लिए विकास पुरुष है ना अरविंद जी? देखिए ना सर, विकास पुरुष उनको नहीं कह सकते। विकास जब हम अपने गांव में भी देखेंगे तभी विकास पुरुष कह सकते हैं। कि रास्ता चलने के लिए जो कठिन रास्ता से हम लोग गीला किचड़ा पहले सब जोड़ रख के आए हैं, उस हिसाब से विकास कुछ नहीं की, कह नहीं सकते। देखिए ना सर, जंगल में आए हुए हैं, देखे ना सर। और इसी मतलब कि बीमारी के चलते क्षतिग्रस्त जो एक पुलिया है, जो पुलिया ही ध्वस्त होने वाला है, थोड़ा सा इसको दिखा दो बाबू। ये भी ध्वस्त होने वाला है, कब टूटेगा इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। गोरू जानवर इसको भी देखा जाए।
भयंकर रूप है। इसको भी देखा जाए कब टूटेगा और कब किसका जान लेकर के जाएगा, इसको भी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या इस पर भी कुछ कहना है आप लोग को? कहना सच्चाई तो यही है ना, सच्चाई तो यही है ना। सर कहना है कि विधायक एमपी के वोट देते हैं, देखिए ना हम लोग का समस्या देखिए। अब हम चलिए, क्या मूल रूप से सिंचाई की व्यवस्था हम लोग का आपासी का होना चाहिए, आप लोग का मांग यही है ना? हाँ जी, सीताराम भैया। हाँ बस ये मांग है। यही सब मांग है। हम लोग को सिंचाई का साधन दिए, हम लोग को विकास ही है। ग्राम का विकास के लिए रोड, सिंचाई, बिजली जी, शिक्षा और रोड भी उसी तरह का जर्जर स्थिति है। बरसीमन 16 दाम पुल से रूपसपुर तक रोड का जर्जर स्थिति है कि आप चल नहीं सकते हैं जी। विकास ही है जी। यहाँ का एमपी विधायक जो भी हो, उनका हम कहना चाहते हैं कि विकास रूपसपुर पंचायत का यह है कि रोड जर्जर स्थिति है, रोड नहीं है। एक बिजली आई है, वो एक मिल रहा है माध्यम, इसके बाद रोड कुछ है ही नहीं। साधन सिंचाई का है नहीं। किसान के लिए तीनों चीज विकास होता है, साधन, रोड, बिजली, सिंचाई। मीडिया में अच्छा चलिए। अच्छा सर, एक जी। सवाल मेरा है। जी ये भमहारी से कम 20 डीजल का पानी बहता है। ये से दौलतपुर और सलेमपुर और रूपसपुर पूरी आबादी करता है सर। अगर इसको बढ़िया से हम लोग के सुरक्षित कीजिएगा तो दौलतपुर बरसीमा हम लोग आबाद है। इससे 12 गांव करीब करीब आपासी का कार्य होता है, एकदम होता है। लेकिन अभी देखिए, लेकिन सब अभी जर्जर स्थिति में। अभी इसमें है जी जी अभी इसका कोई विचार नहीं है, कोई विचार नहीं है सर। किसी भी मंत्री का कोई विचार या मतलब कि विधायक का। अगले बार भी आए थे अनिल बाबू, इधर से देख के चले गए, देख के चल गए, देख करके चले गए। कुछ भी नहीं किए, कुछ भी नहीं किए। चलिए, गरीब का आवाज को कोई उठाने वाला नहीं है। जो भी हम लोग गरीब तक किसान है, किसान की आवाज को कोई उठा नहीं रहा है और न हम लोग को देखा जा रहा है। सिंचाई है कि ना भाई, सिंचाई के लिए मूल रूप से हम लोग का नहर का सिंचाई और ट्यूबवेल, ये दोनों चीज होना बहुत जरूरी है। हम लोग किसान हैं चलिए।